आज तक पर आज हम पोल ऑफ पोल्स आपको दिखाएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर आंकड़े इस वक्त सर्वे के जरिए क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये बताते हुए हम ये नंबर्स दिखाएंगे कि कल सुबह का इंतजार करना होगा। कई बार सर्वे वाले खुशियां मनाते रहते हैं, बाजी पलट जाती है, पार्टियां वहां पर जश्न मनाने लगती हैं, तब भी बाजी पलट जाती है। जनता अपना फैसला दमदार तरीके से सुनाती है और वो फैसला सुबह 8 बजे से लगातार सुबह 6 बजे से आप आज तक पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में आज शामिल होने वाले हैं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, कोर डायरेक्टर लोक नीति CSDS के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आशुतोष जी इस पूरे सफर पर हमारे साथ हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता के तौर पर। ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर्वेस के नंबर क्या इशारा कर रहे हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगा रही है। उनका ये आरोप है कि भाई ये सारे ऐसे कंपनियां का सर्वे है जिनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है, अचानक आ गई है बीजेपी का समर्थन करने के लिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम भी नतीजों के इंतजार में है, लेकिन जो सर्वेस कह रहे हैं उस पर चर्चा तो कीजिए। वहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा है, वोटिंग में गिरावट क्या इशारा कर रहा है, जो दलित आरक्षित, जो ST आरक्षित सीटें हैं वहां पर क्या इस बार वोटिंग परसेंटेज गिरा है, कितना गिरा है, उसका क्या इशारा है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं पोल ऑफ पोल्स के नंबर इस वक्त क्या बता रहे हैं। तो ज्यादातर जो सर्वेज हैं वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले आपको टुडेज चाणक्य का सर्वे इस वक्त दिखा रहे हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए, जिसमें आप 51 सीटें जाते हुए बीजेपी को देख रहे हैं और 19 सीटें आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और 0 अन्य को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए CNX, जिसमें 55 सीटें सबसे ज्यादा इसी ने दिया है। उसके बाद 37 सीटें देखने वाले मैट्रिक्स को भी आप देखिए, जिसमें वो 37 सीटें यानी बहुमत के आंकड़े से एक ऊपर बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो बहुमत से सिर्फ 3 आंकड़े पीछे 33 पर वो आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं और कांग्रेस को 0। अब आप आ जाइए 42 सीटें देने वाले पीपल्स इनसाइट पर, जो कि 42 सीटें बीजेपी को दे रही है और 27 सीटें आम आदमी पार्टी को यहां मिल रहा है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को भी वो दे रहे हैं। अब JVC आपको दिखा देते हैं, क्योंकि JVC 42 सीटें दे रही है बीजेपी को और 27 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है और 1 कांग्रेस पार्टी को दे रही है। P-मार्क भी बीजेपी की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है 44 सीटों के साथ। चाणक्य स्ट्रैटेजीज जो है वो 42 सीटें बीजेपी की जीत बता रहे हैं और 26-26 दोनों दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। पोल डायरी भी बीजेपी को प्रचंड जीत दिखा रही है 46 सीटों वाली, और इसी के साथ 22 सीटें वो आम आदमी पार्टी को दे रही है। DV रिसर्च 40 सीटें बीजेपी, 30 सीटें आम आदमी पार्टी। वी प्रिसाइड, लेकिन अगर आप देखिए तो वी प्रिसाइड जो है वो 21 सीटें दे रहा है बीजेपी को और 49 यानी चौथी बार प्रचंड जीत का संकेत आम आदमी पार्टी के लिए। इसे प्रचंड ही कहा जाएगा, 4th टाइम का उनका इलेक्शन है। माइंड ब्रिंक 23 सीटें बीजेपी को और 46 सीटें आम आदमी पार्टी को। सैस जो नीचे है वो एक बार फिर 39 सीटें बीजेपी को, और मतलब बीजेपी की ही जीत बता रहे हैं, 29 सीटें आम आदमी पार्टी को। अब पोल ऑफ पोल्स का मेगा एवरेज क्या इशारा कर रहा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस मेगा एवरेज से आपको समझ में आ जाएगा। 41 सीटें बीजेपी की और 28 सीटें देखिए आ रही है आम आदमी पार्टी की और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जब हम आएंगे तो हम आपको मुस्लिम बहुल सीटों पर क्यों वोटिंग परसेंटेज घटा है, कितना घटा है वो बताएंगे। हम आपको जो SC आरक्षित सीटें हैं उसका भी बताएंगे, जो आरक्षित सीटें अन्य हैं ST आरक्षित वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोल ऑफ पोल्स पे। अजय आलोक जी, पोल ऑफ पोल्स तो ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि मोतीचूर के लड्डू ऑर्डर करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो मुश्किल घड़ी आप लोगों के लिए भी, या लैंडस्लिप का ही अभी भी आप वो करेंगे प्रिडिक्शन? अंजना जी देखिए, पार्टी क्या कह रही है, अंदर वाला नंबर बताइए। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत तौर पे मैं ओपिनियन पोल में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन सम्मान पूरा करता हूं, क्योंकि काफी एनर्जी, साइंटिफिक मेथड, वैल्यूएशन, लोगों की ऊर्जा लगी होती है। पोल ऑफ पोल जो कहे, दिल्ली का मिजाज जो है वो इस आम आरोपित पार्टी यानी पाप, मैं आप नहीं कहता, इसको पाप कहता हूं, इनका घड़ा भर चुका है और इनका पाप इतना भरा है कि धरती फट गई, आसमान हिल गया है। तो इसलिए इनको हिला के इनको प्रणाम करने का समय आ गया है। आपके जो ये पोल्स कहें, कल जब रिजल्ट आएगा 11 बजे, आप निश्चित तौर पे देखिएगा, आप प्रणाम कीजिएगा, कहेगा कि केजरीवाल जी प्रणाम, नमस्कार, दिल्ली इनको नमस्कार करेगी और अगला भूचाल ये जाके पंजाब में लाने की तैयारी करेंगे,
क्योंकि सत्ता के बिना तो रह नहीं सकते हैं। भागेंगे मान जी के यहाँ, मान जी और इनके बीच में फिर ये भंगड़ा क्या होगा। कह रहे हैं? ऐसा होगा क्या? जल्दी से ऋतुराज जी कमान संभालिए। मुझे पता है आपको भी यकीन नहीं होगा सर्वेस पर, लेकिन एक इशारा, एक ट्रेंड दिख रहा है सारे सर्वेस का, दो सिर्फ आपकी तरफ है। ये एग्जिट पोल होते ही इसलिए हैं ताकि भाजपा के प्रवक्ता को एक्साइटमेंट रहे, ऐसे ही बना रहे। पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कल लड्डू अजय आलोक जी को हम ही खिलाएंगे और आप ही के स्टूडियो में खिलाएंगे। ऑर्डर कर दिया आपने? और नहीं, ऑर्डर तो क्या, आपके कैंटीन में भी मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चेक कर लिया हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जितने भी सर्वे आते हैं, हर सर्वे में भाजपा जीतती है, लेकिन सरकार में आम आदमी पार्टी आती है। और मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के मामले में हर बार एग्जिट पोल फेल रहा है। चाहे वो 2013 के अंदर में 4 सीटें बता रही थी, हम 28 लेकर के आए थे। जब 2015 के अंदर में वो लोग हमको 45 सीटें दे रहे थे तो 67 सीटें लेकर के आए थे। और जब 2020 में वो लोग 50 सीट दे रहे थे तो 62 सीट लेकर के आए थे। तो हमेशा पंजाब के मामले में तो 55 सीटें दे रहे थे, आप भी तो हिम्मत नहीं 92 दिखा रहे सीट्स। ना कि पहले की तरह सीटें आएंगी। आपको भी पता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, लोगों में चौथी नाराजगी बार तो है। काम देखिए से। अंजना जी, चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है, थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। जो बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है, उसको रिजल्ट्स पता होते हैं। और पार्टियां भी आजकल इंटरनल सर्वे कराती है, वो भी मल्टीपल एजेंसी से। कोई जो है उसमें दिक्कत की गुंजाइश होती नहीं है। बाकी इन्होंने खूब गुंडागर्दी करी, खूब शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, जो कर सकते थे जनतंत्र को तार-तार करने में, संविधान की धज्जियां उड़ाने में खूब किया है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग चुनाव हारेंगे, 100% हारेंगे। अभी देखिए यहाँ पे चीखने की तो 18 साल जरूरत से नहीं है। 18 घंटे से भी कम रह गए हैं परिणाम माइक में। लगा हुआ बड़ा है। दिलचस्प है, लेकिन ये देखिए, ये दिखाता है कि दिल्ली कैसी है। दो झाजी बैठकर यहाँ पर आपस में भिड़ रहे मैं झाजी हैं। नहीं दिल्ली हूं। मैं झाजी अजय बिहार का समझ लीजिए, दो बिहारी कह दीजिए, दो बिहार के लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। बिहार के नहीं, ये इसमें क्या डेरोगेटरी है? बिहार की तो शान की बात है। ये सब एंगल मत लाइए आप मिस्टर राज, समझिए ना। कोई मुझे यूपी वाला कहते हैं डेरोगेटरी। और क्या, हाँ, इसमें तो खुशी और गर्व की बात है। गर्व की बात है, हम बिहारी हैं, इसमें क्या है? इसमें कितने शर्म आती है आपको लोग, बोलने में? कितने लोग इस पैनल में? शर्म आती है आपको बोलने में? मैं कह रहा हूँ बदहवासी का ये आलम है कि आवाज नहीं, चीखें निकल रही हैं। चीखें और निकल रही है चुनाव के पहले से। 15 करोड़ हरियाणा में पानी में जहर मिला दिया जी, मेरी गाड़ी पंचर कर दी जी, दिल्ली पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है जी, ईवीएम में 10% वोट पहले ही डाल दिए जाएंगे जी। उसके बाद कल हमारे 7 विधायकों को 15 करोड़ अजय आलोक जी, एक के बाद एक सीक्वेंस। देश भर में विधायक कौन बदहवासी नहीं है तो क्या है? बाहर जाके रिक्शा वाले से और पूछेगा, एसीपी जब घर में पहुंचने वाली थी पूरे तो भाग देश गए में ACP ऑपरेशन ऑफिस। लोटस कौन चलाता है? बाहर के अरे सिक्योरिटी गार्ड से छोड़िए। पूछेगा तो बता देगा। आज तक के बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से मानसिक पूछेंगे कि पूरे विक्षिप्तता का देश कोई इलाज में नहीं। तोड़ फोड़ की राजनीति कौन करता है, विधायकों अंजना को जी, कौन मानसिक खरीदता विक्षिप्तता का है, कोई इलाज ऑपरेशन नहीं है। लोटस कौन चलाता है, मध्य प्रदेश में तोड़ की सरकार किसने बनाई, उत्तराखंड में किसने बनाई, कर्नाटक में किसने बनाई, तो सिक्योरिटी गार्ड भी बता देगा आपको। पोल ऑफ पोल्स जब हम देख रहे हैं 41% बीजेपी की तरफ और 28% आम आदमी पार्टी की तरफ। संजय कुमार जी भी हैं, वो थोड़ा सा क्लोजर कॉन्टेस्ट दिखा रहे हैं, 46 और 41 वो दिखा रहे हैं। ये आपका झुकाव किस तरफ जा रहा है? देखिए, अगर संजय जी कोई सर्वे करते हैं, यशवंत देशमुख कोई सर्वे करते हैं, तो हम उसको गंभीरता के साथ लेते हैं। हाँ। कारण क्योंकि उनकी मेथोडोलॉजी मुझे पता है, उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मेरी जानकारी में, सैंपल साइज के बारे में पता है, और वो सेफोलॉजी के तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो बाकी लोगों ने जो काम किया, अगर उसमें 2 सर्वे देखिए, जो कह रहे हैं कि 20 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, दूसरा कह रहा 50 सीटें मिल रही हैं, तो अगर आपने साइंटिफिक तरीके से किया तो इतना लंबा चौड़ा गैप नहीं हो सकता। तो मैं खाली सर्वे पर ही बात करूंगा। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जब वो कोई डेटा देते हैं तो मैं गंभीरता के साथ लेता हूं, लेकिन फिर भी मेरा अपना यह मानना यह है कि आज की तारीख में दिल्ली में तगड़ी लड़ाई है, बराबर की लड़ाई है, और अभी भी मेरा मानना यह है कि इसमें से कोई भी आगे निकल सकता है। पोल ऑफ पोल्स का एक बार नंबर दिखा दीजिए पीछे, पोल ऑफ पोल्स का नंबर दिखा दीजिए। संजय जी, आपका रिस्पॉन्स इस पर, क्योंकि ये जो नंबर्स है उसका एवरेज 41 और 28 है, आप 46 और 41 कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम 46% वोट और 41% वोट की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो स्क्रीन पे नंबर दिखाया जाएगा वो शायद सीटों का आकलन है, ना कि वोट प्रतिशत का आकलन। अगर हमारे वोट प्रतिशत का आकलन सही है तो मुझे लग रहा है बीजेपी 41 से तो ऊपर निश्चित जाएगी, उससे ऊपर जाने की पूरी गुंजाइश है। तो पोल्स और पोल्स भी यही दिखा रहे हैं, बीजेपी को आगे इसी के लिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर तमाम 10-12 पोल्स आए हैं, उनमें 2 को अगर छोड़ दें, अगर उनको अपवाद मान लें, जो 2 पोल्स बीजेपी को पीछे दिखाते हैं, तो सारे पोल्स बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं।
ये जरूर है कि अंतर बहुत है। कोई पोल ये बता रहा है कि बीजेपी 55 सीटें जीत सकती है, तो कुछ पोल ये भी कह रहे हैं कि 40-42 सीटें जीत सकती है। तो पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी का आगे होना कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। अगला नंबर मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, पता नहीं आपके पास वो रेडी नंबर्स है या नहीं, आप थोड़ी देर में भी बता सकते हैं। ये जो मेजर बड़े जैसे सी वोटर है, CSDS है आपका, इनके हालिया 1 डेकेड 2 डेकेड में इनकी स्ट्राइक रेट क्या है सही प्रेडिक्शन की? कुछ ऐसा नंबर्स है क्या आपके पास? देखिए, सी वोटर के पास होगा और वो इस बात का बार बार जिक्र करते हैं। हम सीटों का प्रेडिक्शन नहीं करते, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाते हैं। हाल में जरूर हुआ है कि हरियाणा का कह लें या फिर इधर छत्तीसगढ़ की बात करें, 1-2 जगहों पर हमारी भूल चूक रही है, लेकिन लोकसभा हमने 41% वोट का आकलन किया था, 41% वोट का और 37% वोट थे। तो बहुत मार्जिन ऑफ एरर के अंदर में सीटों के अगर हिसाब से देखेंगे तो बहुत उलटफेर हो सकता था। हमने सीटों का प्रेडिक्शन नहीं किया। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है मार्जिन ऑफ एरर के अंदर में हमारे तमाम पोल्स रहते हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे गलत भी हुए हैं, वोट का अनुमान भी गलत हुआ है। चलिए ठीक है, अब आपके पास आते हुए विनोद अग्निहोत्री जी, जल्दी से एक रिएक्शन पोल और पोल्स पे, क्योंकि आपने जब यहीं पर बोर्ड पर लिखा था तो आपने लिखा था कि आम आदमी पार्टी आगे है और बीजेपी थोड़ा से पीछे है। तो ये तो पोल तो कुछ और ही कह रहा है। नहीं, भाई एग्जिट पोल को लेके मेरा कोई किसी तरह का कमेंट नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत की, उनके आंकड़े हैं, लेकिन और आपका आधार क्या है जो आप कह रहे हैं? उसका आधार मेरा आधार लोगों से बात करके है, फीडबैक है, हमारे रिपोर्टर से जो बातचीत होती है वो है, या तमाम सारे अजय आलोक और ऋतुराज झा जैसे मित्रों से बात करके है, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत में पार्टियों के नेताओं से, उस आधार पर ऑफ रिकॉर्ड ये लोग सच बताते हैं क्या? गोल ही घुमाते हैं। ऑफ रिकॉर्ड भी एकदम आजकल बहुत डर के चलते हैं। मैं मानता हूं, एक बात आप मानेंगे, अरविंद केजरीवाल के नाम की उदासी है। ये तेरे ख्यालों की बदहवासी नहीं है, अरविंद केजरीवाल के नाम की उदासी है। अगर केजरीवाल चेहरा बन के नहीं रहते, आतिशी को ही आगे लेके लड़ाते, तो दिल्ली में शायद कुछ अच्छा कर पाते। ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये अरविंद केजरीवाल के नाम की उदासी है, क्योंकि वो जेल जाएंगे ना वापस। ये इस बात का पब्लिक सोच के वोट नहीं दे रही है कि इसको वापस जेल जाना है, तिहाड़ जाना है। रागी जी बोल रहे, उसके बाद आप दोनों अपनी बात कीजिए। देखिए, बाइपोलर कंटेस्ट में यदि 5% का डिफरेंस है तो ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, यदि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज यदि 54%, इसमें तो बहुत ज्यादा है। नहीं, जो CSDS के पोल्स पर अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग, 13% का डिफरेंस है। 13% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऐसी स्थिति में जो आंकड़ा आ रहा है कि 55 तक, कोई जो दिखा रहा है कि ये 55 तक जा सकता है, 51 तक जा सकता है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में यदि हम पोल्स ऑफ पोल्स को यदि हम मान लेते हैं, सच मानते हैं, तो ये 55 तक का आंकड़ा जो है वास्तविकता में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यदि कंजर्वेटिव असेसमेंट भी हम करते हैं, यदि हम CSDS को मान लेते हैं, तब भी मुझे लगता है कि 41-42 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। यदि मैं ये मान लूं कि एक लॉ ऑफ एवरेज भी हम जिसे कहते हैं कई बार, उसमें भी आम आदमी पार्टी आज के दिन में, आम आदमी पार्टी के लिए 2 बार जो है कहीं ना कहीं से एक प्रकार का ये वेव चल रहा था, 2013 का हो या 2015 का हो, 2020 में भी वो अच्छा कर गई। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति थी कि यदि आप किसी भी सेगमेंट में आप जाकर के पूछिए तो आम आदमी पार्टी के प्रति कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि झुक गया। देखिए, हम तो टैक्सी वालों से बात करें, स्टूडेंट से हम बात कर सकते हैं। देखिए, जैसे उन्होंने कहा ना कि हमें किन किन लोगों ने बताया, तो हमारा भी एक रैंडम सैंपलिंग की तरह ही होता है कि हम जिस टैक्सी में, सपोर्टर नहीं मिला मुझे तो एक भी आदमी आज के दिन में केजरीवाल का सपोर्टर नहीं मिला। हम आपको सच बताते हैं। इन दोनों को दिखाइए, अब इन दोनों को दिखाइए। मैं सबसे बड़ा गेम चेंजर जिक्र कर रहा हूं कि स्लम्स में हम नहीं गए हैं, मैं कह रही थी ठीक लगा लीजिए, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मैं तो कह रही थी ठीक लगा लीजिए थोड़ा। रागी जी केवल मिलते हैं लोगों से शाखा में, दोनों को दिखाइए, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का वोट कैसे मिलेगा? बारी बारी से अजय आलोक और ऋतुराज जी को दिखाइए, दोनों मोर्चा संभालेंगे, जिसके बाद हम मुस्लिम बहुल, एक सेकंड, मुस्लिम बहुल सीटों और आरक्षित सीटों पर वोटिंग परसेंटेज में गिरावट क्या कह रहा है वो नंबर्स आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अजय आलोक और ऋतुराज जी को मेरे साथ दिखाइए। और सीधा प्रश्न, अगर यही जो सर्वे के रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं, सबसे बड़ा गेम चेंजर आपकी नजर में अजय आलोक क्या रहा? सबसे बड़ा गेम चेंजर मेरी नजर में परसेप्शन ऑफ द लीडर। लीडर का परसेप्शन क्या होता है?
एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ कप्टीवाल लीड कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन में झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं। मैं कप्टीवाल इसलिए कहता हूं क्योंकि दिल्ली की जनता, देश की जनता जानती है कि शादी ने सिर्फ कपट किया। एफिडेविट देके आज तक किसी नेता ने कपट नहीं किया होगा। कोर्ट में एफिडेविट देके आज तक किसी नेता ने कपट किया? जरा बताइए मुझे, बड़े चैनल पे नहीं आप मुझे बताइए। मैं आज तक से पूछता हूं, देश की जनता से पूछता हूं कि कोर्ट में एफिडेविट देने वाला वो कौन नेता है जिसने कहा कि मुझे 2 कमरों से ज्यादा का घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए? किसने कहा कि बच्चों की कसम खा के मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस के साथ नहीं लूंगा? हर काम कर लिए साहब। डबल जेड प्लस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस का जेड प्लस में क्यों नहीं क्या आए? चाहिए? आम आदमी राजनीति में आए हैं, केजरीवाल और आम आदमी राष्ट्रीय पार्टी बने। अरे जिसको पॉटी करने के लिए 15 लाख का कमोड चाहिए वो आम आदमी हो गया। क्यों झूठ बोलते हो? जब हालत है भैया, क्यों झूठ बोलते हो? जाके दिखाओ। हालत है, जकूजी चाहिए आपको, कैमरा लेके गए थे आ गया इंडियन पॉलिटिक्स दिखाने के लिए, तो दिखा रहे जकूजी कल्चर इन इंडियन क्यों पुलिस भेज दिया था वहां पर? कल पुलिस को क्यों भेज हर दिया एक था? मुख्यमंत्री को, आम आदमी को फॉलो करना चाहिए, सॉरी आम आरोपित पार्टी को, क्योंकि आरोप लगाने की भी इनकी पुरानी आदत है, आज भी आरोप लगा रहे हैं। खत्म वो कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, छवि आपके नेता की थी, वो धूमिल हुई है। देखिए, इन्होंने खूब कीचड़ फेंके, खूब गालियां दी, एजेंसीज का खूब इस्तेमाल किया, खूब इन्होंने जो है सो जो कर सकते थे किया, चुनाव के दिन तक किया। पुलिस का इस्तेमाल करना हो, इस देश की कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जिसका इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब करने के लिए। लेकिन जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। हमने जनता के लिए काम किया है और हमने काम किया है, इसलिए भरोसा है 2/3 बहुमत से फिर आएंगे, चौथी बार सरकार बनाएंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये फ्रस्ट्रेशन, ये पेट में दर्द, ये घबराहट साफ दिख रही है और राष्ट्रीय चैनल पर दिख रही है। डर लग रहा है कल 11 बजे से आम आदमी पार्टी, सॉरी कितना फ्रस्ट्रेटेड है। मिलेंगे नहीं आपको। इनके भाजपा के सारे नेता फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके ये समझ रहे हैं क्या होने वाला है। न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पे जो भी है, ये भी सही, वो भी सही, हम उस पार्टी के, यही गंदी राजनीति की वजह से और यही गंदी राजनीति करते रहेंगे। अगले 27 साल भी नहीं आएंगे और कल 11 बजे की बात है, लड्डू हम ही आपको पैसे क्यों लिए चुनाव लड़ने के लिए? कितनी भी गालियां दे दो केजरीवाल जी को, पैसे क्यों लिए चुनाव लड़ने के लिए? जरूर खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे आपको लड्डू। लगाएंगे ना, बिल्कुल लगाएंगे। एजेंसी जांच कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि तिहाड़ इंतजार कर रहा है अपने मोस्ट 5 स्टार का बेबी का। अरे हम बिहारी लोग वापस आओ, तिहाड़ जाने से नहीं घबराते, खुलेंगे, केजरीवाल घुसेंगे, यही नारा लगेगा। आप तिहाड़ भेज दिए, डरे क्या? घोषणा कर चुके हैं, क्या हमको जिसने भी लिया है उसे लौटाना पड़ेगा। तिहाड़ जाने से नहीं घबराते। क्या प्रमाण है? 17 से 18 मिलियन पन्नू अपने वीडियो में खुद कह रहा है कि 17 से 18 मिलियन इस पापी को हम लोगों ने दिए 2012 से लेकर अब तक। अब एक पैसे नहीं देंगे, ये भारत सरकार से हमारे लिए लड़ नहीं पाया। ये पन्नू कह रहा है वीडियो में, पार्टी में इसकी जांच अरे चलिए, वोटिंग हो गई है, 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 चोर चक्कों का हिसाब देना पड़ेगा, वोटिंग हो गई है। माहौल बनाते हैं जैसे सबसे बड़े ईमानदार बैठने की आदत खत्म कर रहे हैं, पैसा लेते हुए आपके नेता पकड़े गए। चलिए, अब हो गया, आप दोनों की बहस एक बार हो गई, अब एक राउंड रुक लीजिए, सांस भर लीजिए।